So we are going to discuss cardiac membrane action potential. Cardiac membrane action potential पढ़ेंगे, then we will move towards the antiarrhythmic drugs. पहले एंटीरिथमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं. अगेन जी थोड़े डेफिनेशन की तरफ आएंगे, फिर ड्रग्स की तरफ आएंगे. बहरहाल जी एंटीरिथमिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो कि जी आपके हार्ट मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है. एक्शन पोटेंशियल पहले भी पढ़ा था, डाइजॉक्सिन को स्टडी किया था तब भी पढ़ा था, लेकिन अब हम मोर प्रिसाइज मोर क्लियर होने जा रहे हैं कि विद इन दी हार्ट आपको दो तरह के एक्शन पोटेंशियल्स मिलेंगे. दोनों के अंदर फेजेस का डिफरेंस है. अगर दोनों में दो तरह के, अगर आपके हार्ट में दो तरह के एक्शन पोटेंशियल्स आ रहे हैं और दोनों एक्शन पोटेंशियल्स में फेजेस का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स योर हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ दी सेल्स, राइट. तो जी द टॉपिक इज कार्डियक मसल्स एक्शन पोटेंशियल. सबसे पहले जी फिजियोलॉजी को दोबारा से रिवाइज कर लो कि एक्शन पोटेंशियल क्या है. एक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को. हार्ट के मैं पोटेंशियल की बात करूं तो दैट इज़ रेफरिंग टूवर्ड्स द वोल्टेज. तो भाई हम हार्ट के सेल्स के वोल्टेज की बात करने जा रहे हैं. एक्शन पोटेंशियल बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द वोल्टेज. अब चेंज इन द वोल्टेज ऑफ द सेल्स ऑफ द हार्ट. मोर प्रिसाइज कर लूँ डेफिनेशन को, एक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली द चेंज इन, राइट, दिस इज चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट. सपोज कर लो भाई ये मेरे पास है हार्ट का सेल, राइट. अब इसकी मेम्ब्रेन है ये, इस मेम्ब्रेन के आर पार इनसाइड आउटसाइड हम आयंस का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज चेंज होगा कैसे, इधर हम वोल्टेज का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं. वोल्टेज चेंज होगा कैसे, वोल्टेज विल बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ द आयंस. कुछ आयंस सेल्स के अंदर आ रहे होंगे, कुछ आयंस सेल्स के बाहर जा रहे होंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो हार्ट के सेल्स हैं उनका वोल्टेज चेंज हो जाएगा. तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, दैट इज़ चेंज इन वोल्टेज, दैट इज़ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, राइट. सो दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन. ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. अच्छा बच्चों दोबारा से एक दफ़ा डेफिनेशन देख लो. व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट. अब ये चेंज इन वोल्टेज आया कैसे, मैंने आपको भी बताया. दिस चेंज इन वोल्टेज इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द आयंस. भाई आपके पास आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं. ठीक है, कोई आयंस सेल्स के अंदर जा रहे हैं, कोई आयंस सेल्स के बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आयंस की मूवमेंट की वजह से आपके क्या है कि आपके सेल का वोल्टेज चेंज हो रहा है. ठीक है, अब जी आपके आयंस सेल्स के अंदर बाहर मूव कैसे करें, डेफिनेटली अभी पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा देखोगे, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ द चैनल्स, राइट. तो भाई दिस वाज एक्शन पोटेंशियल. अब बात रहेगी, मैंने आपको स्टार्ट में कहा जब मैं हार्ट की स्टडी करूँ, जब मैं एक्शन पोटेंशियल की स्टडी करूँ तो मुझे देखने से पता चलता है कि हार्ट में दो तरह के एक्शन पोटेंशियल्स देखे जा रहे हैं, जिसके अंदर दोनों में फेजेस का डिफरेंस है. सो इट मीन्स कि हार्ट में दो तरह के सेल्स हैं. ठीक है, एक सेल की टाइप है जिसको हम कहते हैं जी दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, दूसरे सेल की टाइप है दैट इज़ दी कंडक्शन सेल्स या कंडक्टिंग सेल्स, राइट, जिन्होंने कुछ कंडक्ट करना है, इम्पल्स जनरेट करनी है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है. तो ये दो तरह के आपके पास हार्ट के अंदर सेल्स हैं. अच्छा, आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दीज आर मेकिंग दी 99% ऑफ दी, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दी 99% कंपोजिशन ऑफ दी हार्ट. ये हार्ट के अंदर 99% सेल्स हैं. कौन से 99% सेल्स हैं, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की एग्जांपल्स कौन सी है जी, एट्रियल सेल्स, वेंट्रिकुलर सेल्स. देखो ना आपके जो एट्रिया हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए भी, दीज आर कंपोज्ड ऑफ दी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. कॉन्ट्रैक्ट किए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने ब्लड को कहाँ पे फेंक दिया, इन दी वेंट्रिकल्स, राइट. कॉन्ट्रैक्ट करके किया ना ये काम. अब जी वेंट्रिकल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, वेंट्रिकल्स किए कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या दिया आपको, कार्डियक आउटपुट दिया. ठीक है, राइट साइड का कार्डियक आउटपुट विल बी डिफरेंट,
लेफ़्ट साइड का विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये सारी फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जी आपके पास आ गए जी मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स, जो कि दीज आर एक्चुअली 1% सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी हार्ट, जो कंडक्शन सिस्टम के सेल्स हैं। याद है आपने कंडक्शन सिस्टम, कंजंक्शन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, लेफ्ट राइट बंडल फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स पढ़ा था, राइट। ये जी जनाबे वाला वो वाले सेल्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं जी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की एग्जांपल्स कौन सी, आपने कहा दी एट्रियल वेंट्रिकुलर सेल्स। मैं अब आपसे पूछती हूँ कंडक्शन सेल्स या कंडक्टिंग सेल्स की एग्जांपल क्या है। आंसर इज सिंपल, द सेल्स ऑफ द एस एंड एवी नोड। ठीक है, अब जी क्या होगा, आपके ये जो कंडक्टिंग सेल्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, राइट। ऑटोमिसिटी को ऑटोमिसिटी करना, राइट। आपके जो आपने पढ़ा है ना कि और एसए नोड इज़ द पेस मेकर, जी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, इट मीन्स उसके अंदर ऑटोमिसिटी है। ऑटोमिसिटी एसए नोड के अंदर क्यों है, बिकॉज दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ दी कंडक्टिंग सेल्स। अब जी कंडक्टिंग सेल्स ने क्या करना है, इनिशिएट करना है और प्रोपगेट करना है एक्शन पोटेंशियल को। जब इसने प्रोपगेट किया, देखो ना, इसने इम्पल्स जनरेट की, इसने इम्पल्स को प्रोपगेट भी किया, आगे 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 पहुंचाया भी, तो आगे आगे जाने के बाद जी अब ये अपने साथ किसको इन्वॉल्व कर लेगा, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को। अब ये सिग्नल देगा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को और इन्हें कहेगा जनाबे वाला बाप करे कॉन्ट्रैक्ट और कार्डिक आउटपुट निकालें। दोबारा से सुन लो, आपका सबसे पहले जी रोल कौन सा सेल का टाइप प्ले करने वाला है, दैट इज़ दी आपके कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स ने इम्पल्स जनरेट की, इम्पल्स को प्रोपागेट किया, यानी कि इन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। उसके बाद जी इसने अपना पोटेंशियल ट्रांसफ़र कर दिया टूवर्ड्स दी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल का सारा प्रोसेस चला, और फिर जी आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किए और इन्होंने कार्डिक आउटपुट दे दिया अल्टीमेटली इन दी एंड, राइट। अब जो रिवाइज कर लो दोबारा से अपने कंडक्शन सिस्टम को या कंजंक्शन सिस्टम को। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, बट जी आपको पता है कि यू हैव द एसए नोड, और एसए नोड इनिशिएट करती है एक्शन पोटेंशियल को किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 60 to 100 BPM, बीट्स पर मिनट। ठीक है, यही है ना आपका नॉर्मल हार्ट रेट, 60 से 100 तक, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। भाई 60 से कम हुआ या 100 से ज़्यादा गया, देन आपका पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दी एरिथमिया, राइट। अब जी आपके सिग्नल जाने हैं एसए नोड से दो डिफरेंट लोकेशंस पे, राइट। द फर्स्ट लोकेशन जहाँ पर जाएंगे दैट इज़ द एट्रिया। आपके एसए नोड से, देखो दिस इज़ योर एसए नोड, एसए नोड से अब आपके सिग्नल्स कहाँ कहाँ पर जाने हैं। एसए नोड से आपके सिग्नल जा सकते हैं टूवर्ड्स दी एट्रिया, राइट। सेल टू सेल कंडक्शन का सिस्टम चलेगा जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, या तो भी आपके इस एसए नोड से सिग्नल जाएंगे टूवर्ड्स दी एवी नोड। ठीक है, दोनों जगह पे जाने हैं। अब एवी नोड पे सिग्नल कैसे आए, एवी नोड तक सिग्नल्स आए बाय द हेल्प ऑफ अ पाथवे दैट इज़ द इंटरनोडल पाथवे। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसए नोड से एट्रिया तक आपकी इम्पल्सेस कैसे जाएंगी, सेल टू सेल कंडक्शन होगी। ठीक है, एसए नोड से एवी नोड तक आपकी इम्पल्स कैसे जाएगी, कैसे प्रोपगेट होगी, बाय द इंटरनोडल पाथवे। अब यहाँ पे जी आपकी इंटरनोडल पाथवे से क्या हुआ, आपके एवी नोड तक सिग्नल्स या इम्पल्सेस आ गई। अब एवी नोड ने रिसीव कर ली इम्पल्स को और इम्पल्स को ट्रांसमिट कर दिया टूवर्ड्स दी बंडल ऑफ हिज। अब जी इम्पल्स कहाँ तक चलेगी, टूवर्ड्स दी बंडल ऑफ हिज, यहाँ तक आ गई। अब बंडल ऑफ हिज से इम्पल्सेस कहाँ पे प्रोपागेट करेंगी, टूवर्ड्स दी राइट एंड टूवर्ड्स दी लेफ्ट बंडल फाइबर्स। अब जी बंडल फाइबर्स किस में डिवाइड कर जाएंगे, इनटू परकिंजी फाइबर्स। अब जी लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज से, बंडल फाइबर्स से, राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर्स से अब आपकी इम्पल्सेस जानी है टूवर्ड्स दी परकिंजी फाइबर्स।
और परकिंजी फाइबर से अब आप लोगों ने आ जाना है वेंट्रिकल्स पे। अब इम्पल्स विल मूव टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल्स। अब कैसे कंजंक्शन या कंडक्शन पाथवे चला था, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, कैसे जनरेट की ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑटोमेसिटी, खुद से इसने इम्पल्स जनरेट कर दी, खुद से इसने इम्पल्स जनरेट की, तो मैंने इसको कह दिया दिस इज़ दी पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। आगे से एवी नोड उस पेस को सेट कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन एट अ लोअर रेट, राइट। तो जी ऐसे नोड को मैं कह सकती हूँ दिस इज़ अ प्राइमरी पेस मेकर, मैं एवी नोड को कह सकती हूँ दिस इज़ अ पेस सेटर। लेकिन इन केस आपका ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, या ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट नहीं की, या कम इम्पल्सेस जनरेट की, इस केस में क्या होगा, आपका एवी नोड विल टेक ओवर द चार्ज एंड नाउ योर एवी नोड विल एक्ट एज अ सेकेंडरी पेस मेकर, ठीक है। इम्पल्सेस कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट होती हैं, ऐसे नोड से आई एट्रिया तक गई बाय सेल टू सेल कंडक्शन, ऐसे नोड से आई एवी नोड तक गई बाय इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड से निकली और बंडल ऑफ हिस तक गई, बंडल ऑफ हिस से निकली तो लेफ्ट राइट एंड द लेफ्ट, ठीक है, बंडल फाइबर्स तक आई, देन टूवर्ड्स दी परकिंजी फाइबर्स। ये थे जी आपके कौन से सेल्स, आपके कंडक्शन सिस्टम के सेल्स, ठीक है। अब जी हमने टारगेट करना है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को। अब जी इम्पल्सेस निकली जो आपके वेंट्रिकल्स तक गई। अच्छा, ये जहाँ एट्रिया की मैं बात कर रही थी ना कि यहाँ ऐसे नोड से जी इम्पल्स गई एट्रिया तक, तो भाई एट्रिया इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। एट्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पर मुश्तमिल है, पर कंपोज्ड है, राइट। तो जी अब वेंट्रिकल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और कार्डियक आउटपुट को कर दिया जनरेट। तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि जी आपका नॉर्मल हार्ट रेट क्या है, आप लोगों को पता चल गया कि ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्सेस को जनरेट किया एट द रेट ऑफ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 60 से कम 100 से ऊपर गई बीट्स आपकी, तो देन इट मीन्स योर पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एरिथमिया। एरिथमिया की डिफरेंट रीजंस हैं, ओके, जिसको पैथो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्या हुआ, अगर आपकी ऐसे नोड फेल हो गई, उसने इम्पल्स जनरेट नहीं की, या फिर क्या किया, इसने फायर किया एट स्लो रेट पे जिसने इम्पल्स निकालना शुरू कर दी, तो अब क्या करेगा जी, हमारे बॉडी में बैकअप सिस्टम तो है ना, तो अब ऐसे नोड की जगह कौन संभाल लेगा, आपका एवी नोड। अब जी एवी नोड ने क्या करना है, इट विल टेक ओवर द चार्ज, नाउ इट विल एक्ट एज अ पेस मेकर, नाउ इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी पेस मेकर। अब ये पेस मेकर क्या करेगा, ये इम्पल्सेस जनरेट करेगा, लेकिन किस रेट पे, 60 to 100 बीट्स पर मिनट की रेट पे नहीं करेगा, बल्कि एट द रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। देखो ये तो सेकेंडरी पेस मेकर है, ये कौन सा प्राइमरी पेस मेकर है जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट को जनरेट करता। दिस इज़ द सेकेंडरी पेस मेकर, इसने इम्पल्सेस जनरेट की एट द रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अच्छा जी, अब जी आपके एवी नोड में किसी किस्म का आ गया कोई मसला, डिफेक्ट आ गया, ठीक है। अब आपका एवी नोड भी क्या कर रहा है कि इट फेल्स टू जनरेट द इम्पल्सेस उस फ्रीक्वेंसी से जनरेट नहीं कर रहा। नाउ योर परकिंजी फाइबर्स विल टेक द चार्ज, नाउ दे विल एक्ट एज अ पेस मेकर, एंड किस रेट पे इम्पल्सेस जनरेट करेगा, दिस विल जनरेट द इम्पल्स, और पेस मेकर कौन सी रेट पे एक्ट करेगा, किस रेट पे ये एक्ट करेगा, एट द रेट ऑफ 20 to 40 बीट्स पर मिनट, यानी कि और कम बीट्स आ रही हैं। अब जब आपका ऐसे नोड था, ऐसे नोड कितनी रेट पे इम्पल्सेस जनरेट कर रहा था, 60 to 100 आइडियल कंडीशन। अच्छा, ऐसे नोड ठीक काम नहीं करा, एवी नोड ने चार्ज ले लिया, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी पेस मेकर। अब ये भी इम्पल्सेस जनरेट करेगा, बीट्स देगा आपको लेकिन कम रेट पे, वो क्या आ गया, 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अच्छा जी, एवी नोड भी ठीक काम नहीं कर रहा, परकिंजी फाइबर्स ने चार्ज ले लिया, परकिंजी फाइबर्स किस रेट पे इम्पल्सेस जनरेट करेगा, 20 to 40 बीट्स पर मिनट, राइट। यानी कि आपको यहाँ से पहले जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था, स्टेप वाइज मूव करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, एवी नोड से आप लोग परकिंजी फाइबर्स तक आते हो, तो जो इम्पल्स जनरेशन है स्लो होती जाती है, राइट, बीट्स पर मिनट कम होती जाती हैं बच्चों। सो ये हमने कर ली रिवीजन। अब आ जाओ मेन टॉपिक की तरफ, एक्शन पोटेंशियल ऑफ दी कार्डियक मसल्स, राइट। दो तरह के एक्शन पोटेंशियल्स हैं, दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, आपके हार्ट क्योंकि दो तरह के सेल्स के ऊपर कंपोज्ड हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल्स।
कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का एक्शन पोटेंशियल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम एरिथमिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो मैं एक्शन पोटेंशियल डिस्कस करना चाहूँगी दैट विल बी ऑफ द कंडक्टिंग सेल्स। और कंडक्टिंग सेल्स की बच्चों आपके पास एग्जांपल्स क्या हैं, एसए नोड हैं, एवी नोड हैं। अब आप सपोज कर लो कि आपके पास ये है जनाबे वाला एसए नोड। अब जी मैंने पढ़ना क्या है, मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स एक्शन पोटेंशियल या जी एसए एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल। भाई कंडक्शन सिस्टम का कोई सेल उठाते हैं, सपोज एसए नोड या एवी नोड का सेल उठाते हैं, ये इसको जी मैं जूम करके देख लेती हूँ कि ये सेल मेरा है कैसा। बच्चों दिस सेल, ये है जी मेरा सेल, ठीक है। अब ये सेल है मेरा एसए नोड का सेल। अब मैं इसको स्टडी करने जा रही हूँ, इस सेल के अंदर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैसे प्रोपगेशन होगी, इसको हम पढ़ते हैं जी। अच्छा क्या हुआ, मेरे पास सेल आ गया। अच्छा ये डायग्राम है, साइडवेज की सारी डिटेल आ रही है। अब ये जो मेरे पास सेल है ये है एस ए नोड का सेल, ए वी नोड का सेल, यहाँ कह लो दिस इज़ माय कंडक्टिंग सेल। अब जी इस कंडक्टिंग सेल ने क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेसिटी है, इसे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है कि कोई आइन आए इसको स्टिमुलेट करे, फिर कहीं जाके ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, फिर कहीं जाके अल्टीमेटली जी ये आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को इन्वॉल्व करे और फिर कहीं जाके जी कॉन्ट्रैक्शन हो। नहीं जी, ये आपके कंडक्टिंग सेल हैं, इसने खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, खुद से स्टार्ट लेना है, खुद से इनिशिएट होना है। तो इसके अंदर जी आपके जो ये इस किस्म के जो सेल्स हैं इसमें आपको जो एक्शन पोटेंशियल के फेजेस मिलेंगे, दीज आर दी 3 फेजेस, फेज़ 4, 0 एंड 3। जबकि इसके कंपैरेटिवली जब मैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पढ़ती थी, जिसके एग्जांपल एट्री और वेंट्रिकुलर सेल्स थी, उसके अंदर आपके पास 5 फेजेस थे, फेज़ 0, 1, 2, 3 एंड 4। जबकि एसए एवी नोड या फिर आपके कंडक्टिंग सेल्स के अंदर कितने फेजेस आ रहे हैं, 3 फेजेस, फेज़ 4, फेज़ 0, फेज़ 3।